कंपैरेटिव ऑफ कार्बन, C12 कार्बन के कंपेयर में कितना वो मास कैरी करता है, वो मेरा एटम का मास हो गया। ठीक है, अगर हम मोल की बात करते हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या बोले थे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। देखो, मोल से कभी भी डरने का बात नहीं कि मोल है, मोल कंसेप्ट आ गया। मोल इज जस्ट अ नंबर। उस दिन भी तुम लोग को समझाया था कि मोल इज जस्ट अ नंबर। क्या हो रहा है, मोल जिस तरह से मेरा जितने भी मेजरिंग क्वांटिटीज है, जैसे किलोग्राम, एक प्रॉपर बटखरा लिया गया, एक प्रॉपर कुछ वेट लिया गया, उसको बोल दिया गया किलोग्राम। अब उसके स्टैंडर्ड से सबका जितने भी सामान है उसका मेजरमेंट किया गया। डजन, डजन यानी कि 12 नंबर रख दिया गया कि 12 जो भी लेंगे वो क्या हो जाएगा मेरा डजन। चाहे वो बनाना रहे, चाहे वो एप्पल रहे, तो वो क्या हो जाता है, ये 1 डजन बनाना है। ठीक है, 1 डजन एग्स है। तो उसी तरह ये जो मेरा मोल है दैट इज सिंपली अ नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब चाहे वो मोल में कुछ भी हो, हम अगर पर्सन की बात करें, 1 मोल ह्यूमन बीइंग, तो कितना ह्यूमन बीइंग हो गया, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब उसी को कंपेयर करते हैं अगर मेरे पास एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। ठीक है, तो उसमें अगर हम बोल रहे हैं कि 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, तो कितना सोडियम हो गया, 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम। यानी 1 मोल सोडियम के एटम, अगर इतना हम उठाएं सोडियम, और ये 1 मोल सोडियम है, तो इसमें सोडियम का कितना पार्टिकल है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब ये 10 टू द पावर 23 क्यों लिए हैं या 6.023 ही क्यों लिए हैं, उसका भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, वो तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी के लिए हमको मोल का ध्यान रखना है, एटम का ध्यान रखना है और मॉलिक्यूल का ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि एटॉमिक मास को हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का पर्टिकुलर एटॉमिक मास यहाँ पे हमको मिल गया विद द कंपैरिजन ऑफ कार्बन। कार्बन से कंपेयर करके, C12 आइसोटॉप कार्बन से कंपेयर करके हम पर्टिकुलर कंपाउंड का एटॉमिक मास निकालिए। तो अब क्या होने, प्रॉब्लम क्या आने लगा कि कुछ एलिमेंट्स जो थे, जो मेरे आइसोटॉपिक एलिमेंट्स थे, उनके मास में कंफ्यूजन हो गया कि हम क्या मास लें। तो उस केस में हमारे पास क्या आया, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या कहता था, 2 आइसोटॉपिक कंपाउंड अगर है, जैसे क्लोरीन का बोले कि 2, अगर उसका अलग अलग एटॉमिक मास का हमको मिल रहा है, ठीक है, तो उसके रिलेटिव अबंडेंस, अबंडेंस क्या होता है, कितना वो पाया जाता है। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस के अकॉर्डिंग हम फिर उसका एटॉमिक मास लेकर के चलते हैं। जैसे अगर कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन मेरे पास क्या है, 12, 13 और 14, 3 आइसोटॉप्स में पाया जाता है। अब तीनों का रिलेटिव अबंडेंस अगर देखते हैं तो इसका 98 या 99, 98 पॉइंट समथिंग, क्वेश्चन में लिखा है उसे 98.89 है। इसका तुम्हारा 0 पॉइंट कुछ है, XYZ जो भी, इसका 1.108 और इसका 0.-10। तो ये तीनों एक्चुअली इसका C12 आइसोटॉप क्यों लेते हैं, क्योंकि जब इसका हम एवरेज एटॉमिक मास निकाले तो वो 12 पॉइंट कुछ आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका जो मास था वो क्या लेके चले, C12, उसको आइसोटॉपिक मास उसको लेके चले। तो इस तरह से हम इसका निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक mass of any substance is equal to summation of isotopic mass into relative abundance। निकाल दो इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाई summation of relative abundance। ठीक है, ये इसका ये हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, नॉर्मल सा दिखाते हैं, जैसे क्लोरीन का लेके चले थे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो उस केस में मेरे पास उसका जो आइसोटॉपिक मास था, मेरे पास क्लोरीन का 2 आइसोटॉपिक मास था, एक क्या था 35 और एक था Cl37U। ये दोनों था ना, एक का एटॉमिक मास मेरा 35 है, एक का 37 है। अगर अबंडेंस, ये हो गया एटॉमिक मास और ये हो गया
रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस अगर देखें तो कितना था इसका 3:1, ठीक है, ये रेशियो में बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ रेशियो में बता रहा है तो उसी चीज को हम यहाँ लेके जाएंगे। अब हम निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, समेशन ऑफ आइसोटॉपिक मास 35, उसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है 3 × 3 प्लस समेशन अगर दे रहे हैं तो इसको हटा दो, प्लस कर रहे हैं तो 37 × 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा मेरा 35.5, जो हम Cl का एटॉमिक मास लेके चलते हैं। हम समझ में आए कि क्यों ले रहे हैं 35.5 एटॉमिक मास। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये तो तुम लोग को बता चुके थे, ठीक है, तुम लोग क्लियर है। रब कर दो एक और क्वेश्चन जो तुम लोग बनाया नहीं होगा होमवर्क देने के बाद भी, तुम लोग लिखो। नाइट्रोजन अकर इन अच्छा ये वाला नहीं है, हाँ, occurs in nature in the form of two isotopes with atomic mass 14 and 15 respectively. 14 and 15 respectively. If average atomic mass of nitrogen is 14.0067, what is the percentage abundance of two isotopes? नाइट्रोजन जो है वो अकर कर रहा है दो आइसोटॉपिक फॉर्म में 14 एंड 15, ठीक है। यहाँ पे इसका एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है, कितना है 14.0067, ठीक है। तो इसका हम ले सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस कितना, अगर इसका x ले रहे हैं, लेट रिलेटिव अबंडेंस बी x फॉर 14 और 100 माइनस x फॉर 15। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइसोटॉपिक मास यानी 14 × x प्लस 15 × 100 माइनस x। अब तुम लोग बोल रहे हो कि परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100 करना चाहिए आपको, इसको भी, ठीक है। तो नीचे वाला को भी तो डिवाइडेड बाय 100 करना चाहिए, x प्लस 100 माइनस x, इसको भी तो दोनों को 100 से डिवाइड करते, 100 सब में कैंसिल हो जाता, इसके नीचे भी 100, चलो इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, 1/100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1/100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे न्यूमरेटर में 100 है, ठीक है। तो 100 कैंसिल हो जाएगा ना वो पूरा। अगर एल्शियम लेते हैं, तुम कंफ्यूज है कि नहीं समझ में आ रहा है, दोनों में एल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है सारा 100 आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे भी अगर एल्शियम लेंगे तो दोनों के नीचे 100 आ गया, 100 कट गया। अब समझ में आया। तो इसीलिए हम इस चीज को लेंदी नहीं बनाने के लिए ये वाला चीज लिखे ही नहीं और डायरेक्टली ऐसे कर दिया। अब समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरा इक्वेशन आ जाएगा 14x प्लस 1500 माइनस 15x बाई x प्लस 100 माइनस x 9933 है। x का वैल्यू 100 माइनस x निकालो, दोनों का रिलेटिव अबंडेंस पता चल गया। ये गिवन है तुम्हारा 14.006
14x 15x 1500 minus x by 100 is equal to 14.0067. ये इधर जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा 1500 minus x is equal to 14.0067. ठीक है, ये x इधर ले जाओ, इसको इधर लेते आओ. x is equal to 1500 minus 1400.67. कितना है x? 99. कितना आएगा? 10. ठीक है, अब x तुम्हारा इसका रिलेटिव अबंडेंस आ गया 99.33, तो इसका कितना आ जाएगा 100 माइनस x तुम्हारा 0.767. ठीक है, तो ये दोनों हो गया इसका आंसर. एक और क्वेश्चन बना लो अपने सीट पर. बोरॉन हैज 2 आइसोटॉप्स. शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख सकते हो. बोरॉन हैज 2 आइसोटॉप्स B10 एंड B11. इसको रब कर दे रही हूं. B10 and B11. ठीक है, the average atomic mass of boron, average atomic mass of boron is equal to 10.80 U. Calculate percentage of abundance. Given this question, vector A equal to 2i plus 3j plus 4k